हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 38 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही देखने को मिलेंगे। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जीके में देखेंगे लगभग आपके 25 से 30 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलेंगे। हिंदी में टोटल 50 प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 35 से 40 प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम आपको उसी पैटर्न पर मिलने वाले हैं जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए इसमें आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिल जाएगा। आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट एक में रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग या साइंस वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इसे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या आपको साइंस लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है और जैसे ही 30 रुपये की आप पेमेंट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ है आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है और कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जैन धर्म हो जाएगा। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव हो जाएंगे। 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है तो पार्श्वनाथ। 24वां या आपसे अंतिम तीर्थंकर पूछा जाता है तो महावीर स्वामी होंगे। यह पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और यहाँ पे खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे जो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पे बाबर और यहाँ पे सेकंड पे हो जाएगा इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पानीपत का युद्ध दिया गया है और यहाँ पे 1526 दिया गया है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यह पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा देखिए यहाँ पे हुआ था 1556 ईस्वी में, यह भी आपको याद रखना है। तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में, यह भी आपको याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा तराइन के युद्ध हैं, तराइन में भी यहाँ पे 2 युद्ध हुए थे। तराइन का जो पहला युद्ध है यह 1191 ईस्वी में हुआ था। दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको कमेंट जरूर करना है कि यहाँ पे जो प्लासी का युद्ध है कब हुआ था। यह कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, खालिस्तान व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डच। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है तो डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? यह देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में आपका पूछा गया है। आर्य समाज का यहाँ पे संस्थापक दिया गया है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पे देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाता है या ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। यह भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान दिवस कब आता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत का संविधान दिवस है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारतीय संविधान है उसमें कुल आपके यहाँ पे 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए यहाँ पे आपकी भारतीय नागरिकता है इसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है स्क्रीन पर कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। तो यहाँ पर कि लोकसभा का अध्यक्ष दिया गया है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अगर इन्हें त्यागपत्र देना है तो वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की सबसे जो बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं, यह बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है इसको कोरोना कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की दोनों गोलार्धों पर समान दिन या रात इन दिनों में होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी वाला राइट आंसर होगा। किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, यह आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बीएड में देखेंगे अभी रिसेंटली 2 बार आपका पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी में तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भारत देश है इसमें यहाँ पे जो गुजरात राज्य है इसकी जो यहाँ पे सबसे लंबी तटरेखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर है। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर है। खरीफ की फसल लिया गया, खरीफ की फसल का मतलब है जिसे यहाँ पे जो चावल या धान की जो खेती होती है वह खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। जो आपकी गेहूं की फसल है या गेहूं के साथ में जितनी भी फसल होती हैं ये सब रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे खालिस्तान की राजधानी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। या अंडमान और निकोबार द्वीप का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए वाला राइट आंसर है। मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। देखिए जो मुद्रा बैंक है यह हो जाएगा लघु कारोबार। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए मुद्रा बैंक है यह लघु कारोबार की सहायता के लिए आपका स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो मिशन इंद्रधनुष अभियान है किससे जुड़ा है। मिशन इंद्रधनुष आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है जो मिशन इंद्रधनुष है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ हो जाएगा कि पर्यावरण संरक्षित परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले जो बैंक होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। भौतिक मात्रा जो आपके यहाँ पे जर्क है, जर्क की इकाई क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड घन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बी वाले में दिया गया है तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है
0 डिग्री केल्विन दिया गया है, यह किसके बराबर है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 0 डिग्री केल्विन होता है यह -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो धातुएं होती हैं विद्युत का वहन यह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण करती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चींटी के काटने पे कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो आपको पता है कि फार्मिक अम्ल होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं के अध्ययन को यहाँ पे खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कोशिकाओं का अध्ययन है तो यह देखेंगे साइटोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर का इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बीएड में पूछा गया था एक बार यहाँ पे कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का जो अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और एक बार बीएड में आपके पूछा गया था कि जो भूकंप का अध्ययन है भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो देखिए भूकंप का अध्ययन है इसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। यह पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर का जो सबसे कठोर भाग है वह क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वह आपके दांत का इनेमल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स हो जाएगा। आपको पता है कि जो दालें होती हैं दालों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन्स की भरपूर मात्रा रहती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जून जुलाई के दौरान। खरीफ फसल के बारे में आपको बताया गया है। जो धान की फसल है या जो आपका चावल की फसल है इसको खरीफ फसल कहा जाता है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इजी है। कंप्यूटर का जो जनक है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर कि आपको कमेंट करने हैं जो आपके वीडियो में सबसे ज़्यादा बार प्रश्न किया गया है कंप्यूटर से रिलेटेड कि जो www है इसका फुल फॉर्म क्या है? ये आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएड में सबसे ज़्यादा बार यही प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 गुणे 1024। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पर देखिए टीवी दिया गया है। एक टीबी में यहाँ पे देखिए आपसे एमबी पूछा गया है। तो यहाँ पे 1024 का 1024 में गुणा कर दिया जाएगा। तो डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं जिससे आपसे पूछा जाता है यहाँ पे 1 GB में यहाँ पे कितनी एमबी होती हैं? तो आप बता देते हैं वहाँ पे कि 1024 एमबी होती है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है 1 एमबी में कितनी यहाँ पे केबी होती हैं? तो 1024 केबी। ये सब पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो रियो शिखर सम्मेलन है इसका संबंध है जैव विविधता पर सम्मेलन करने से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है यह आपको बताना है। तो यह देखेंगे जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान राज्य में है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अंतरिक्ष में जो जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे वह राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मालगुडी जो डेज है किसके द्वारा लिखा गया था यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। और बीएड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सूचना है कि जो आपकी यहाँ पे बुक और ऑथर पुस्तक और जो लेखक से रिलेटेड प्रश्न है उसको जरूर कर लीजिए। 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे लोक नृत्य टॉपिक को भी कर लेने हैं। बहुत कम लोक नृत्य हैं, अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो यहाँ से भी एक प्रश्न फिक्स हो जाएगा, 2 नंबर अपना फिक्स कर सकते हैं। भांगड़ा दिया गया है, कहाँ का लोक नृत्य है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए जो भांगड़ा है और जो गिद्धा है, दोनों आपके पंजाब राज्य के लोक नृत्य हो जाएँगे, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, त्योहार से रिलेटेड देखिए बहुत प्रश्न बीएड में पूछा जाता है। असम दिया गया है, असम में यहाँ पे बिहू आपका यहाँ पे त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे पोंगल है, पोंगल आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, ओणम केरल राज्य का है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। भारत रत्न पाने वाली जो सर्वप्रथम भारतीय महिला है वह इंदिरा गांधी हैं, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, इसके उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था ये सभी के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए है, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी नागरिकों को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश जो रेलवे पुलिस है उसमें कुल कितने अनुभाग हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें देखेंगे 6 अनुभाग हैं, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी जो नवीन इकाई एटीएस होती है, उसको किसी विस्फोटक होने की सूचना पे कौन सा दस्ता भेजा जाएगा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बम निरोधक दस्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर जो लठमार होली है यह कहाँ पर मनाई जाती है, यह बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बरसाना में। लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, का कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना है, अच्छे नंबर बीएड में लाना है, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको अच्छी तरीके से तैयार जरूर कर लीजिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होंगे, जैसे जीके में 25 से 30 प्रश्न, हिंदी में 35 से 40 प्रश्न, रीजनिंग पे बिल्कुल सेम पैटर्न पर सिर्फ डिजिट बदले रहते हैं, 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आर्ट साइंस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरी 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन के साथ सभी सब्जेक्ट एक में, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ आपको लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर 8, या आपको साइंस लिख करके मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएंगे, तो इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। तो मतलब फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में